तो फ्रेंड्स, जो हमने ये नया समर हॉलीडेज में स्टार्ट किया है इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर का मोटिवेशनल सीरीज, उसका पहला एपिसोड आपने जरूर देख लिया होगा एंड जिसमें हमने बात की थी सिंपल पास्ट टेंस की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, गॉसिप भी कर सकते हैं एंड पास्ट टेंस से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि आज की हमारी क्लास 2 होगी आर्टिकल्स की, ए, एंड द। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपका वेलकम कर लूं। वेलकम टू द शो ऑन दीप्ति के झरोखे से। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले उसके लिए हमको इंग्लिश के अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, 26 अल्फाबेट में 5 वॉवल्स हैं, तो उन वॉवल्स को फ्रेंड चाहिए, तो वॉवल के साथ में हम लगाते हैं A, N। लेकिन यूजुअली सब लोग यही समझते हैं, हम वावल से पहले A, N नहीं लगाते, वावल साउंड से पहले A, N लगाते हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स जो बचे 26 में से 5 गए, 21, उन 21 कॉन्सोनेंट साथ लगाते हैं अ का मतलब एक। वैसे तो ए होता है, बट व्हेन वी स्पीक इंग्लिश दैट टाइम दिस ए इज कॉल्ड एज अ बिकॉज इट्स अ साउंड। और कॉन्सोनेंट्स में ही द भी लगता है। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया। अभी कैसे करेंगे, तो चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखाऊंगी। अब देखिए, मैंने लिखा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एंड द। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल पॉइंट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, उसके साथ में लगाते हैं द। लेकिन एक बात और बता दूं कि द और THE दी दोनों ही तरह से प्रोनाउंस होता है THE। कहीं पर द लगता है और कहीं पर दी लगता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में लगता है। तो डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेट आर्टिकल पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, और इनडेफिनेट आर्टिकल हुआ इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है, माँ दरवाजे पर एक या कोई लड़का आपसे बात करना चाहता है। मतलब कोई एक दरवाजे की घंटी बजी और उसमें ये लड़के ने दरवाजा खोल के देखा कि कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, तो उसने अपनी माँ से क्या कहा कि माँ, दरवाजे पर कोई आया है या कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। तो वो क्या है, डेफिनेट कि इनडेफिनेट? यस, वो इनडेफिनेट है, ये नहीं पता कि वो कौन है। तो आपने उसमें बोला कि मम्मी, वन बॉय हैज कम, या अ बॉय हैज कम टू मीट यू, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। अ बॉय हैज कम टू मीट यू, अ बॉय। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, माँ दरवाजे पर वह लड़का है आपसे बात करना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है। तो इसमें क्या हुआ, ये समझिए कि सपोज आपकी मम्मी ने बता दिया कि बेटा अभी थोड़ी देर में कोई लड़का आएगा, उससे मेरी बात करा देना। अब लड़का वही है, सिचुएशन चेंज हो गई है, वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि जब दरवाजा खोलने के लिए गए तो आपको ये पता है कि जिसकी आने की उम्मीद थी वो आ गया। तो आप क्या बोलोगे? मम्मी, द बॉय हैज कम टू मीट यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं इसको स्टिल करती हूँ और आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आपको समझ आया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं तो वहां पर अ आएगा या एन आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सिंगल ए लिखा हो तो उसको ए नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर हमें पहले से पता है कि कौन आ रहा है तो हम द बॉय बोल देंगे। इतना तो आपके समझ में आ गया, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ कि ये एक किताब है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज डैश बुक में क्या आएगा? अ। दिस इज अ बुक। ये कोई एक किताब है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे थे, आपकी कॉमिक नहीं मिल रही थी, एंड यू वर सर्चिंग फॉर इट, एंड व्हेन यू फाइंड, ओह दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर, तो वहां पर द आ गया। ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपसे बताया था कि
THE द भी होता है और दी भी होता है। ये दी कहाँ लगता है? दी लगता है जब किसी वावल साउंड से पहले THE आ रहा हो। जैसे गिव मी दी एप्पल, मुझे वो वाला सेब दे दो। वैसे तो एन एप्पल होता है, एक एप्पल है, आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए, टोकरी में रखे हैं बहुत सारे, तो योर मम्मी कैन गिव यू एनी एप्पल एंड यू कैन ऑल्सो टेक एनी एप्पल, सो गिव मी एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल। लेकिन यस, दिस इज द एप्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इज वेरी टेस्टी। मेरे भी मुंह में पानी आ गया। ओके, ऐसे हो गया। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो एन है वो हमेशा वावल से पहले नहीं आता। उसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या है? UNIVERSITY, यूनी। तो जैसे हमने देखा चाहे यू है, जल्दी से एन यूनिवर्सिटी बोल दिया। नो, उसमें साउंड किसकी आ रही है? लिखा तो है यू, वावल से स्टार्ट हुआ, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? यू, य की। य इज नॉट अ वावल, वो तो वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर जो है उसके आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अंगा, ये जो है साउंड्स, इन साउंड्स से पहले एन लगेगा। तो एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्या होगा? दिस इज अ यूनिवर्सिटी। और अगर ये कहो ये मेरी यूनिवर्सिटी है, दिस इज द यूनिवर्सिटी वेयर आई स्टडीड इन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थोड़े से और एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, तो अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि अ और एन किसके साथ में आता है? या तो कोई चीज एक है या कोई है। जैसे कोई लड़का आया है, अ बॉय हैज कम, कोई खिलौना दिलवा दो, गेट मी अ टॉय। अब ऐसे मानिए कि आप घर में बैठे हैं और घंटी बजी, और घंटी बज के दरवाजा खोला आपने, तो वहां पर एक कोई मिस्टर शर्मा खड़े। उन्होंने कहा मैं मिस्टर शर्मा हूं और तुम्हारे फादर से मिलना चाहता हूं। अब तुम्हारे फादर अगर मिस्टर शर्मा को नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते, तो तुम क्या कहोगे कि मिस्टर शर्मा इज एट द डोर, या मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू? नहीं, कोई के लिए क्या लगता है? अ। तो अ मिस्टर शर्मा इज एट द डोर, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। अगर आप उनसे परिचित हैं तो आप कहेंगे ओ डैडी, मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, मिस्टर शर्मा वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो यूजुअली लोग बोलते हैं सम मिस्टर शर्मा इज देयर। सम तो क्वांटिटी हो गई, वो कोई थोड़ी चीज थोड़ी है। एक मिस्टर शर्मा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर घंटी बजे और आपको अपनी आइडेंटिटी बता दें, तो आप कोई आपसे मिलने आया है के लिए आप क्या बोलेंगे? अ मिस्टर सो एंड सो हैज कम टू मीट यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप इंग्लिश को, किसी भी लैंग्वेज को फॉर दैट मैटर, यू कैन नॉट लर्न इन वन डे। आपको शुरू में कहीं पर एम्बैरेसमेंट भी होगा, कहीं पर आपको झेप भी आएगी। तो इसीलिए पूरा इंग्लिश में ना बोल के स्टार्ट विथ 10 to 20%। जिस भी चीज को आप करते हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग को जंक नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट गेट रस्टेड। सो व्हाट टू डू? यू हैव टू try little sentences, speak small sentences where you put past tense। आपको पता चली गया, past tense को एक अपनी डायरी मेंटेन करिए, एक कॉपी मेंटेन करिए, उसके अंदर आप past tense को लिखते रहिए। past tense से आधी इंग्लिश आ जाती है। और आर्टिकल्स लगाना क्यों जरूरी है? आर्टिकल्स लगता हमेशा नाउन से पहले ही है, ठीक है ना। तो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, आर्टिकल्स लगते हैं नाउन से पहले। उस दैट विल क्लियर, वो नाउन की एक इमेज को बहुत क्लियर करता है। अगर मैंने बोल दिया एप्पल दे दो, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, सेब चाहिए। लेकिन एक सेब दे दो, 2 सेब दे दो, गिव मी एन एप्पल, गिव मी 2 एप्पल्स, वहां तक तो ठीक है ना। इसीलिए आपको मैंने क्या बताया कि ए को ए नहीं बोलते अगर वो इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली एक सेंटेंस में आया है। दिस इज अ बैट, अ बैट। दिस इज ए बैट नहीं बोलेंगे, दिस इज अ बैट। फिर
दिस इज एन अम्ब्रेला। तो कहां पर लगता है एन? वावल साउंड्स के साथ, न कि वावल पे। खाली वावल पे नहीं लगेगा, अगर लगता तो यूनिवर्सिटी भी तो होनी चाहिए थी। एन यूनिवर्सिटी, इट इज अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि य जो हमारे वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन में य है ना। तो य तो साउंड नहीं है। साउंड्स तो आपको पता है स्वर, 7 सुरों से जैसे सारे गाने बनते हैं, तो सुरों से पहले, स्वर से पहले ही एन लगता है। द लगता है डेफिनेट आर्टिकल्स में, द ताजमहल। तो उसकी भी लिस्ट है, वो मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख के भी दिखाती हूँ। लेट्स स्विच इट टू द ब्लैक बोर्ड। तो एक बार और मैं आपको क्लियर करूं, आर्टिकल्स में ए और एन कहाँ लगेगा? एन इज यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, एंड अ इज यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू है यूनिवर्सिटी, जो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दैट विल बी यूनिवर्सिटी। यू, तो यू क्या है? इट्स अ कॉन्सोनेंट, अ यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है एन आर, आवर भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं। आ, इसमें साउंड आ रही है आ की, है ना, स्वर की आवाज आ रही आ, तो इसलिए एन आर। फिर बॉय, ब, बी तो कॉन्सोनेंट है, ब। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एन लगा दिया, क्योंकि वैसे स्टार्ट तो ये एच से हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड किसकी आ रही है? ओ की। नेक्स्ट है एन ईयर, कान होता है ना, ईयर। अब लेकिन देखिए एक और भी ईयर होता है, YEAR, वो ईयर नहीं होता, वो ईयर होता है, ईयर, य आती है, ईयर, तो अ ईयर। फिर अब MLA, अब M तो वैसे देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट है, पर इसको हमने एन MLA क्यों बोला? अब ये M जो है इसकी कैसे एम, ए आ रहा है, एम नहीं, एन, जैसे एन तो एकदम बोल दिया, ये एम, तो एन MLA। और एन ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है, नॉट बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ ओ, बट द साउंड इज ओ, अंडरस्टूड। एंड लास्ट मैंने दिया एग्जाम्पल अ यूनियन। अब इसको यूनियन तो स्टार्ट तो यू से हो रहा है, हम कह रहे वाउल से शुरू हो रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर that it is nothing to do with the vowels or consonants. It is the sound of the vowel or sound of the consonant. So it is a union. I hope now it's very clear. अब हम द और दी को और समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं द और दी की। So दी is used if the next word starts with a vowel sound. एंड वही THE को द इज यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। प्लीज पे अटेंशन ऑन व्हाट आई एम सेइंग। इट entire articles a, an and the are based on the sounds of the vowels and the consonants, right? Okay, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय, उसमें द बोलेंगे क्योंकि ब आ रहा है, बी इज अ कॉन्सोनेंट। द कैट, कैट के लिए सी भी कॉन्सोनेंट है। अब जब हम पिक्चर देख के खत्म करते हैं, ओके इसका दी एंड हो गया, द एंड नहीं, दी एंड। तो क्योंकि दी ये ई एंड। द ईयर, उसमें YEAR ईयर है, कंफ्यूज मत करिएगा। एंड लास्ट है द ईयर। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें ईयर की स्पेलिंग की साउंड क्या आ रही है? ई, तो हम क्या लिखेंगे? THE तो लिखेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? दी ईयर। I got hurt in the ear. I got hurt in the ear. Okay, so अब आपको आई थिंक ये तो समझ में आ गया। और द कहाँ पर यूज करते हैं ये तो हमको पता लग गया कि ए कहाँ यूज करते हैं, एन कहाँ यूज करते हैं, द और दी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ चेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं वो उसमें ना कॉन्सोनेंट देखा जाता है ना वॉवल देखा जाता है, बट उसमें द या दी लगाते हैं। व्हाट आर दोज रूल्स? I will just tell you that, and with this we'll finish the video.
जैसा मैंने आपको बताया कि द इज यूज्ड विद डेफिनेट आर्टिकल्स, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स, जैसे द सन। अब द अर्थ नहीं बोलेंगे, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड। फिर उनके साथ भी बोलते हैं जो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे, जैसे दे आर द ओल्ड पीपल। द ओल्ड पीपल ठीक बोला मैंने? नो, द ओल्ड पीपल, द यंग, द रिच, द पुअर। फिर एंड देन विद फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ग्लोब, लेकिन दी आईफिल टावर, आईफिल, आई है ना, आ रही आवाज। फिर सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी बोलते हैं द, जैसे को बहुत चढ़ा है, ओ ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो जब सुपरलेटिव लगाते हैं तो उसमें जैसे द हाईएस्ट, द ओल्डेस्ट, द मोस्ट, ऐसे। फिर और किसमें लगाते हैं? आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं आर्टिकल को लेकर के। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो 5 पॉइंट्स और हैं जिससे कि हम बिल्कुल द के कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे। तो एक बार और चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो नंबर 5 जहां पर हम द का यूज करते हैं वो होता है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, क्रमवाचक संख्याओं के साथ, जैसे द लास्ट चैप्टर, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू। तो द फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम नहीं, बिकॉज वी आर क्लियरली ट्राइंग टू पॉइंट आउट दिस इज द फर्स्ट टाइम, एम्फेसिस देने के लिए। दिस इज द सेकेंड ओकेजन आई एम कमिंग टू दिस रिजॉर्ट। फिर और कहाँ लगता है द? कंट्रीज के साथ में, जो कि इंक्लूड करते हैं, ऐसे नॉर्मली द इंडिया नहीं बोलेंगे, बट विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स, sorry, the United States, the United Kingdom. Then with countries that have plural names, जैसे Netherlands, Philippines, okay. And और कहाँ लगता है द? With the names of canals, rivers and oceans, the Ganga, the Atlantic, the Pacific, the Nile, the Yamuna River, जहां हमारा ताजमहल है, ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, ओके। एंड विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, जो बड़ी बड़ी हमारी हिस्ट्री में फैमिलीज हुई हैं, जैसे द चाणक्य, द गुप्ताज, एंड और क्या लिखा है मैंने, द टाटाज, द बिरलाज, द मौर्याज, द मौर्यन एम्पायर था ना, तो द मौर्य। तो जहां पर हमको लगता है कि जहां पूरी फैमिलीज को इकट्ठा करके बोल रहे हैं, एक अकेली, द गुप्ता नहीं बोलेंगे, द गुप्ताज, वहां पर हो गया। और बस 2 पॉइंट्स और हैं। तो हम द का यूज करते हैं व्हेन वी यूज द वर्ड ओनली, लेकिन उस ओनली का मतलब होना चाहिए इकलौता। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, बिफोर द वर्ड ओनली बट ओनली व्हेन इट मीन्स इकलौता। अब जहां मैंने बट के बाद ओनली लिखा है वहां पर द नहीं लिखा है ना। तो व्हेन वी वांट टू कन्वे कि दिस इज द ओनली थिंग, अब कैसे होगा? द ओनली फ्रेंड, द ओनली पर्सन, द ओनली डॉटर, द ओनली बैट्समैन, दिस द ओनली फ्रेंड आई लव द मोस्ट, है ना। लेकिन द ओनली मत बोलना, ओ वाउल साउंड आ रही है, द ओनली। तो हमेशा ओनली से पहले जब THE लगता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन में वी यूज इट एज दी, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड होल, पूरा। जैसे मैंने पूरी किताब पढ़ ली, आई हैव रेड द होल बुक, ओके। ह आ गया इसलिए द बोला है, आई हैव रेड द होल बुक। और एक और जगह आता है द जब ऑल बोलते हैं, कि जैसे अब ओ साउंड आ रही है वॉल, तो द नहीं होगा, वहां पे हो जाएगा दी। आई नीड ऑल द एप्पल्स, आई नीड ऑल द बनानास। ये तो हुआ जहां जहां पर हम लोग द को या दी को, प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क है जहां यूज करते हैं। तो ए, एन एंड द हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम कहां पर इसको यूज करते हैं। एक बार आप चाहें तो इसकी स्टिल फोटो के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ,
यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। ओके, ये क्लास जरूर थोड़ी सी लेंदी हुई है, बट आई एम श्योर कि मैंने मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश की है। बस चलते चलते इतना और बताऊं कि कहाँ पर द नहीं लगना चाहिए। आपको पता है कंट्रीज में नहीं लगता, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच हैज गॉट मेनी एक्सेप्शंस, इजंट इट सो? ओके, सो कहाँ पर द नहीं लगता उसको अब आप खुद ही पेन डाउन कर लीजिए। आई जस्ट टेल यू और आप उनको लिख लीजिए। सो वी शुड नॉट पुट द बिफोर एनी डिजीज, एनी लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, कोई भी किसी भी भाषा से पहले when you're taking a name of any language, never put the before. Of course, before the proper noun, the दीप्ति नहीं होगा, दीप्ति। तो एक्सेप्शंस मैंने बता दिए कहाँ पर हो सकते हैं, है ना, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह में बताया था। सो वी शुड नॉट डिस्कस इट अगेन। तो प्रॉपर नाउन में भी नहीं बोलना। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी कॉमनली डन मिस्टेक, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन तीनों की मील से पहले कभी द नहीं लगाते। I will talk to you at the dinner. No, I'll talk to you at dinner. We shall meet today at lunch. What did you have for your breakfast? So इन तीनों से पहले कभी द नहीं लगाते। स्कूल से पहले या हॉस्पिटल से पहले द नहीं लगते, और गॉड से पहले भी नहीं लगाते। द गॉड, नो, गॉड इट इज इटसेल्फ में ही वो फुल है, इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो हॉस्पिटल के लिए भी नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है जहां हम रेगुलरली जाते हैं वहां पर द नहीं यूज करते। इसमें भी एक विरोधाभास है। जैसे द चाइल्ड गोज टू स्कूल एवरी डे, द पेरेंट्स गो टू द स्कूल ऑन द ओपन डेज और ऑन द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, वहां पर द आ जाता है। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक सिंगल वीडियो में बहुत सी चीजें कवर नहीं हो सकती, पर काफी सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट बैक। आई होप दैट यू ऑल आर एंजॉयिंग इट एंड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। I am sure you all are being benefited and I am also being benefited because knowledge एक ऐसी चीज है जितना हम बांटते हैं उतनी ही हमें मिलती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है हमारी। वो ऐसा धन है, विद्या धन एक ऐसा धन है, जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस। ठीक है, तब तक अपनी क्वेरीज भी रख लीजिएगा तैयार करके, कुछ पूछना हो तो, और सिंपल पास्ट टेंस का और आज के आर्टिकल्स का कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन जस्ट पुट अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे विद प्रेपोजिशंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।